नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है। मय सम्मान योजना को लेकर आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। क्या आपके खातों में ये 25 रुपए नहीं आए हैं? इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि क्या अप्रैल का जो 25 रुपया आना था वो आपके खातों में अब तक नहीं पहुंचा है, तो क्या है कारण। सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। कई महिलाएं जो लाभार्थी हैं उन्होंने हमारे वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूरी जानकारी लेने की कोशिश की। साथ ही साथ उन्होंने अपना जो भी परेशानी आ रही है, जहां पर भी उनका फंस रहा है पैसा, क्यों नहीं आ रहा है, कहां पर कौन से जिले में पैसा नहीं आ रहा है, इस तमाम चीजें आपको बता दें यहां पर कमेंट सेक्शन में आई है। और उन्होंने अपना सारा सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताया है। तो हम लोगों ने सोचा कि सारे सवालों का एक बार सारे सवालों को रखते हैं और उनके जवाबों को देने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ कहां पर परेशानी आ रही है, पैसा कहां पर रुक रहा है, अप्रैल का कब तक आएगा पैसा, मई का पैसा अब तक जो जून को आने वाला है 15 जून को क्या पैसे आएंगे कि नहीं, किन महिलाओं का खाता क्या पेंडिंग है, सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आपको बने रहना है। यहां पर आप देख सकते हैं 11 जून तक जिसका नहीं आया है पैसा, क्या उनका पैसा अब नहीं आएगा आगे, क्या उनका पैसा रुक गया है। साथ ही साथ क्या 15 जून को 5,000 रुपए आएंगे, इससे जुड़ी हुई जानकारी के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। यहां पर आप देख सकते हैं महिलाओं के जो कमेंट आ रहे थे उसमें से जो कॉमन कमेंट्स है उसको मैंने ले लिया। यहां पर सबसे पहले मेरा मई मंथ का पैसा नहीं आया है, उसके बाद आपको बता दें अप्रैल का भी पैसा नहीं आया है। साथ ही साथ जी हां, धनबाद में कब मिलेगा, जमशेदपुर में कब मिलेगा, उसी साथ 2500 एक बार भी खाता में नहीं आया है। और उसके बाद बहुत सारी जमशेदपुर का भी क्वेश्चंस आ रहे हैं 25 रुपये मिलेगा कि नहीं। और बहुत सारे महिलाओं ने ये क्वेश्चन किया कि हस्बैंड का राशन कार्ड डाल दिया था तो क्या हमारा पैसा आएगा कि नहीं। उसके बाद क्या यह अमीरों का योजना है, बहुत सारी महिलाएं सोच रही हैं कि केवल ये अमीर लोगों का योजना है तो क्या हमें गरीब लोगों को नहीं मिलेगा। उसका जमशेदपुर में कब मिलेगा, 18 से 25 जी हाँ एज की महिलाओं को क्या पैसे मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ 4 अप्रैल या 4 जून, बहुत सारी महिलाओं का ये डाउट है कि जिनका 4 अप्रैल को पैसा आया है कि 4 जून को पैसा आया है तो हमारा आगे कब तक आएगा। जी हाँ, और ये वीडियो में आपको सारे डाउट्स हम क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले आप इस लिस्ट को देख लें। इस लिस्ट में ये चीजें बताई गई थी कि कौन से जिले में कहां पर कितने संख्या और लाभार्थी हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा रांची और गिरिडीह में 4,68,000 है और रांची में 4,23,241 महिलाएं हैं जो कि इस मय सम्मान योजना के लाभार्थी हैं, जिनका आवंटन हो गया है पैसा, जैसे कि आवंटन हुआ है। और ये महिलाएं काफी इच्छुक थी कि उनका पैसा सही टाइम पे आ जाएगा, लेकिन यहां पर कई महिलाओं के खातों में अब तक एक किस्त भी नहीं आया है। तो क्या है वजह, और जिनका अप्रैल का पैसा नहीं आया तो क्यों रुक गया है, इसके पीछे के कारण क्या है, और क्या 15 जून को हमारा अप्रैल और मई का पैसा एक बार में आएगा, इसको भी जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले इस संख्याएं देख ले आप कि हाँ सबसे ज्यादा 4 लाख, फिर 3-3 लाख करके कई जगहों पर है, करीबन 3 लाख, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 3-3 लाख है, चतरा में 2 लाख जैसा है, कोडरमा में 1.5 लाख जैसा है, और भी दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज में 2-2 लाख करीब है, चाईबासा में भी 2 लाख है, जमशेदपुर में 3 लाख के करीब है। इतने लाभार्थी हैं जो कि झारखंड में मय सम्मान योजना के इंतजार में है। और ये ऑफिशियली लिस्ट जारी हो गया था कि इतने महिलाओं को आंकड़ा जो है मिलेगा पैसा। और लेकिन ये जो आंकड़ा कहां पर फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है, इसके बारे में भी सरकार ने जानकारी दे दी थी। जैसे कि यहां पर बताया था मय योजना में 5.46 लाख अपात्र लाभुकों की पहचान हो गई है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने गलत फॉर्म जमा कर दिया था, गलत तरीके से फॉर्म भरा था, तो उनका अपात्र पाया गया था। 5.46 लाख महिलाओं का फॉर्म जो है वो अपात्र है, जिसकी वजह से उनका पैसा रुक गया, उनको नाम हटाया गया, जिसमें 12.76 लाख लाभुकों को होल्ड पर रखा गया था। अब जो महिलाएं कमेंट कर रही हैं वो इन्हीं 12.76 लाख लाभुकों के लिस्ट में है जो कि होल्ड पर है। क्यों होल्ड पर है, क्योंकि उन्होंने सत्यापन के बाद, यहां पर संख्याएं देख सकते हैं, आधार लिंक के बाद 50 लाख, जो संख्या 52 लाख के करीब थी वो 50 लाख में आ गई और 12 लाख महिलाओं को होल्ड पर रख दिया गया, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। अब इसी में आपका सवाल का मतलब जवाब छूटा हुआ है। क्यों, क्योंकि उन्होंने आधार लिंकिंग का काम नहीं करवाया था। जब कैंप लगा हुआ था उन्होंने खुद से भी लिंकिंग नहीं करवाया, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को जानकारी ही नहीं थी कि सीडिंग क्या होता है। आपको बता दें सीडिंग और डीबीटी एक होता है और आधार एपीएस सर्विस अलग होता है। एपीएस सर्विस कब होता है, जब आपका आधार से आप पैसा विड्रॉ करते हैं
कहीं पर जाकर, और इसे बोलते हैं एपीएस सर्विस। और डीबीटी और आधार लिंकिंग से ही सरकार का यह पैसा मैया सम्मान योजना का पैसा आपको आएगा। तो यहां पर आपका डाउट क्लियर हुआ कि क्यों रुका हुआ है। तो यहां पर उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि 12.76 लाख लाभुकों के जो पैसे हैं वो रोक दिए गए हैं, उन्हें होल्ड पर रखा गया था। अब उनको कैसे छुटकारा मिलेगा और क्या उनको जानकारी मिलनी चाहिए जिसकी वजह से आपका जो पैसा रुका हुआ होगा वो आ जाएगा। सबसे पहले जिनका आधार बैंक से लिंक है, आपने चेक करवा लिया, डीबीटी करवा लिया, ठीक है। उसके बाद जिनका 7500 आया होगा मैया सम्मान योजना का, जो मार्च महीने में, जो कि होली के टाइम में आपको 7500 रुपए आए थे, जो कि डीबीटी थे और नहीं भी थे तो भी पैसा आ गया था। लेकिन ज्यादातर केसेस ऐसे थे जिन्होंने डीबीटी करवाया था, केवल उन्हीं के खातों में पैसे आए थे। अब रहा सवाल, डीबीटी आप कैसे पता कर सकते हैं। अगर आप जून में 15 जून को पैसे आने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले डीबीटी किस बैंक अकाउंट में है वो चेक कर ले, जो कि आधार कार्ड के वेबसाइट से होगी, जिसको डीबीटी के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं, एनपीसीआई की मदद से चेक कर सकते हैं आपका लास्ट कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने इसको जानकारी ली ही नहीं और उन्होंने डायरेक्ट डीबीटी करवा लिया। तो क्या हुआ, उनका पहला जो पैसा जिस भी खाते में आया होगा उनको पता ही नहीं चला और उनका जो पैसा था वो वहीं का वहीं फंस गया, उस खाते में फंस गया जो कि उनको पता ही नहीं था। ठीक है, आपका क्या होता है, जैसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये सरकारी बैंक है, ये बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में ऐसे ही खोल दिया जाता था कोई योजना के तहत। तो महिलाएं उसको भी नहीं चेक करवाई कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में पैसा आया है कि नहीं। उसके बाद कई महिलाओं का एसबीआई में खुला हुआ रहता है, किसी महिला का बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ रहता है, और कोई कोई महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोन वगैरह लेती हैं तो उनका इंडसलैंड बैंक, आईडीबीआई बैंक जो कि लोन प्रोवाइड करती है, छोटा छोटा जो लोन प्रोवाइड करती है, तो गलती से वहां पर भी लिंक हो जाता है। तो आप क्या करें कि इन 4-5 जो बैंक्स हैं जो आपके आसपास में हैं, सभी का एक बार आधार कार्ड से चेक कराएं बैलेंस। आपको अकाउंट नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आधार कार्ड लेकर जाइएगा और बता दीजिएगा कि आपको लगता है कि आपका पोस्ट पेमेंट बैंक में होगा या बैंक ऑफ इंडिया में होगा। जो आपके खाते में, मतलब आपके पास जो पासबुक है उसके अलावा आपको लगता है कि वहां पर लिंक हो सकता है, तो वहां पर बैलेंस जरूर चेक करवा ले, क्योंकि ये महिलाएं गलती कर रही हैं और उनका पैसा फंस जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे सिंगल खाता धारक हो। अगर महिलाएं अकाउंट होल्डर हैं तो उनका सिंगल अकाउंट होना चाहिए, जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जिनका सत्यापन राशन कार्ड से नहीं हुआ है वो जल्दी से करवा ले, क्योंकि राशन कार्ड में भी गड़बड़ी की वजह से आपका पैसा रुका हुआ है। उसके बाद जिनका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा, बहुत लंबे समय से महिलाओं ने पैसे निकालना बाहर करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से अकाउंट होल्ड पर रखा गया, इनएक्टिव हो गया, जिसकी वजह से भी आपका फ्रीज होने की वजह से पैसा फंस गया। ठीक है, और जिनके दूसरों का राशन कार्ड जिन्होंने डाल दिया, मान लीजिए आपने बहुत सारा फॉर्म भरा होगा, जी हाँ, अपने फैमिली मेंबर से किसी का, तो आपको क्या लगा होगा कि उसके राशन कार्ड देने से हमारा पैसा आ जाएगा। एक बार आ गया, 2 बार आ गया, तीसरी बार आ गया, लेकिन जब सत्यापन हुआ आपका पैसा आना बंद हो गया। तो यही कारण है, आपने दूसरा राशन कार्ड डाल दिया था तो आपका पैसा रुक गया है। तो ये 3-4 चीजें जो हैं आपके सवाल को एकदम क्लियर कर देती है, आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देती है कि हाँ हमारा पैसा क्यों फंसा है या नहीं आ रहा है, तो क्या कारण है। इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी दी कि आप कहां कहां पर फंस सकते हैं, आपका कहां पैसा आया होगा और आपको पता भी नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।